शहरियों के लिए वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आगाज हो चुका है। अब आपको अमेरिका नहीं जाना, थाईलैंड नहीं जाना, आपने दुबई नहीं जाना, अब आपने हॉक्स बे आना है और हॉक्स बे पर ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। डर तो लग रहा था मगर ये कि मज़ा भी बहुत आ रहा था, इसलिए डर को पीछे छोड़ दिया, मज़े को एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं हॉक्स पे पर मौजूद हूँ, जो कि केएमसी ने जो अपनी सकत से ज़्यादा होकर जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि शहरियों के लिए वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क़याम हुआ है, जो कि आगे जाकर बहुत सारे स्पोर्ट्स के मज़े शहरी लूटने वाले हैं। अभी जो पहला मरहला है उसमें जेट स्की, इसके अलावा स्पीड बोट और स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और क्लिफ जंपिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब शहरी जो है वो इससे हॉक्स पे से जो है वो महसूस हो सकेंगे। और इससे स्पोर्ट्स एक्टिविटी से फ़ायदा ये होगा, जो फैमिलीज़ के हमरा आते हैं वो सिर्फ समंदर को देखकर चले जाते हैं, मगर असल समंदर को महसूस नहीं कर पाते, समंदर के पास नहीं जा पाते, समंदर के ऊपर नहीं जा पाते। तो आज केएमसी ने जो कि प्राइवेट लोगों के इश्तराक से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिससे शहरी जो है वो इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी से भरपूर लुत्फ उठाएंगे। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी एक भाई और भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने ड्रेसिंग वैसे उस हिसाब से नहीं की हुई, इनको पता नहीं था शायद इतनी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी। क्या कहेंगे सर, आपने एंजॉय किया यहाँ पर जेट स्की में बैठे, समंदर के ऊपर से तेज स्पीडी बोट पे बैठ के, कैसा लगता है? यार बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और आज तो मैं फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ, तो अब सब जिद कर रहे हैं कि यहाँ पर राइड कराया जाए। वैसे इन्होंने पर 1.5 मिनट के जो है इन्होंने कोई 500 रुपये मुझसे चार्ज किए, और इनके पास स्टाफ बहुत वेल ट्रेंड है। अंदर समंदर में आप जा रहे हैं, लहरों की चीटें जो है आपके मुंह पे पड़ रही हैं, तो बहुत औसम, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहा है। अब आपको अमेरिका नहीं जाना, थाईलैंड नहीं जाना, आपने दुबई नहीं जाना, अब आपने हॉक्स बे आना है और हॉक्स बे पर ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर लोग अभी भी हैं और लाइन लगा के खड़े हुए कि कब, जैसे वो हलवा पूरी की तरह लाइन में लगते हैं, ऐसे लोग हलवा पूरी की तरह लाइन में लग के इस तरीके से यहाँ पर बोट एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। कराची वाले भी खुश होंगे और हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पूरे फैमिली पीछे खड़ी हुई है। अब पैसे कम पड़ गए और इनके साथ राइड के चक्कर ज़्यादा हैं। देखिए जी, ये कितना मज़ा आ रहा है लोगों को यहाँ पर कि शहरी जो है वो खूब महसूस हो रहे हैं समंदर में, जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कभी शुरू ही नहीं हुई थी। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी के शुरू होने से शहरियों ने अब हॉक्स बे में असल मज़ा लेना है समंदर के ऊपर। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपने यहाँ पर पूरा एक एंजॉय किया, समंदर को बिल्कुल आगे जाकर देखा, महसूस किया, लाइफ जैकेट आपने पहनी, कैसा लगा आपको? सर बहुत मज़ा आया, इस तरह के इवेंट में बहुत मज़ा आया, और मैं तो कहूँगा कि ऐसे होने चाहिए शहर के अंदर। कैसा लगा, डर तो नहीं लगा हॉक्स पे के समंदर पर आप बिल्कुल जेट स्की के बिल्कुल? डर तो लग रहा था मगर ये कि मज़ा भी बहुत आ रहा था, इसलिए डर को पीछे छोड़ दिया, मज़े को एंजॉय किया। ठीक है, आइए मज़ीद और भी लोगों से बात करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समा टीवी की मतलब रिपोर्टर है, मेहनती रिपोर्टर हैं, और अक्सर औकात हम देखते हैं कि हर फील्ड में जो है वो खड़ी होती है। समा से वाबस्ता जमजम सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जमजम, आपने बहुत सारे इवेंट को कवर किया और ख़ासकर हमारे पास जो अरबियन सी है उसमें वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कभी हमने देखी नहीं है, और ये इसका आगाज़ हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही एक खुशाइन बात है हमारे लिए, क्योंकि इंसान सारा दिन थक हार के एक छुट्टी का दिन हमें मिलता है, तो हम छुट्टी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सी व्यू चले जाते थे। लेकिन अब माशाल्लाह से ये इस तरह की अगर हेल्थी एक्टिविटीज़ हों, स्पोर्ट्स की तरफ हम जाएं, तो इंसान का माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सबको मशवरा दूंगी कि वीकेंड पे आएँ, और एक तो मनोड़ा बीच और दूसरा फिर यहाँ हॉक्स पे जो वाटर स्पोर्ट्स का आगाज़ किया गया है, यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ। जमजम सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब, मनोड़ा के बाद आपने जो है वो हॉक्सवे का रुख कर लिया है। क्या बात है कि स्पोर्ट्स कल्चर जो हमारा किसी भी गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी शहरी हुकूमत ने स्पोर्ट्स के ऊपर काम नहीं किया, खासकर सी साइड की। हमारे पास तो समंदर ही समंदर है, मगर एक जगह पर भी हमने नहीं देखा कि स्पोर्ट्स के ऊपर कोई काम किया गया हो। अब इसका आगाज़ कर दिया गया है, क्या कहेंगे सर? इसलिए लोग कह रहे हैं ना कि कराची बदल रहा है। यही तो वो तब्दीली है जो कराची वाले जिसके मुंतज़िर थे। और मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको जो एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना होता है और उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी को यकीनी बनाना होता है। अब जो सड़क की सिचुएशन है, एक्सेसिबिलिटी की सिचुएशन है, वो इतनी अच्छी हो गई है कि लोग बआसानी समंदर का रुख कर सकते हैं। अब चूँकि लोग इतनी बड़ी तादाद में समंदर आ रहे हैं, तो जैसे मनोड़ा की चीज़ स्टार्ट की, उसी तरीके से हमने ये वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी स्टार्ट की है, प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक के साथ की है। हट हमारा है, ज़मीन हमारी है और एक्सपर्टीज़ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के दोस्तों की है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ जो कि बड़ा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो अब हम करने जा रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने आज से उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। और मैं लोगों को कहना चाहूँगा, आएँ हॉक्सवे के बीच पे और ये खूबसूरत बीच को भी इंजॉय करें, जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया गया उसको भी इंजॉय करें, और ये जो फैसिलिटी है इसको इंजॉय करें, खूब जेट स्कीइंग करें, और अगर स्नॉर्कलिंग के शौकीन हैं, डाइविंग के शौकीन हैं तो वो भी करें। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी केएमसी और फार एडवेंचर के इश्तराक से शहरियों के लिए एक ज़बरदस्त और अच्छा मौका मिल गया है। शहरियों को जो हॉक्सवे पे आते हैं, चूँकि माड़ीपुर रोड बन गया है तो बड़ा आसानी से यहाँ पर आ जाते हैं और लोग यहाँ पर आकर जो समंदर के स्पोर्ट्स एक्टिविटी को जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। फार एडवेंचर के CEO या फिर फाउंडर कह लें, राहिल भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहिल भाई से बात करते हैं। राहिल भाई, क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मिलना आपसे, और उसके बाद फिर शहर कराची के जो यानी कि शहरी जो हुकूमत है वो और आप दोनों मिलकर एक हो गए हैं, और अब इससे शहरियों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से? बहुत अच्छा इकदाम है फॉर द प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, और इस प्रोजेक्ट का नाम है, हमने रखा है KMC अरेबियन सी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। और जैसे कि नाम से ही डिफाइंड है सारा कुछ कि ये KMC का एक हमारा वेंचर है। इसमें हम अरेबियन सी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं, और ये वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हम करा रहे हैं, इंक्लूडिंग द बीच एक्टिविटीज़। अच्छा राहिल भाई, ये भी बताइएगा कि जब भी हम देखते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी जो प्राइवेट लोग कराते हैं, अब तो खैर आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर करा रहे हैं, तो क्या अब मुतवस्सित तबके के लोग स्पोर्ट्स जहाँ पर जो सी को आकर, समंदर को आकर देखते हैं, तो क्या वो इस समंदर को देखने के लिए जेट स्की हो गई या स्पीड बोट हो गई, उसमें बैठ के अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो क्या आप चीप प्राइस में बैठ के जो है लोग एंजॉय कर सकेंगे? इस प्रोजेक्ट का मकसद ही ये है कि आम लोगों की रसाई में ये चीज़ें ला सकें कि शहर में बहुत सारे क्लब्स मौजूद हैं, बट वो बड़े एक्सपेंसिव हैं, उनके लिए मेंबरशिप्स हैं। हमारे यहाँ पे KMC से इश्तराक करने का मकसद ही ये था कि हम जो है वो पब्लिक के लिए अफोर्डेबिलिटी लेके आएँ और क्वालिटी फैसिलिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो अब हम बोटिंग सर्विसेज कराएंगे वो 250 रुपीज़ टू 350 रुपीज़, 350 रुपये। वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है पेट्रोल की प्राइसिंग की वजह से, वो रखते हुए जहन में हम एक प्राइसिंग सेट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगी, और तकरीबन 500 रुपये से 600 रुपये के बीच में हम जेट की राइड रखेंगे, क्योंकि पेट्रोल का भी ऊपर नीचे होता है। हमारा माशाल्लाह सैंडी बीच है, और हमारे पास साफ़ पानी भी मौजूद है, और हमारे पास मरीन लाइफ भी मौजूद है, हमारे पास रीफ्स हैं, हमारे पास जो है वो केल्प फॉरेस्ट है, बड़ी एक अमेजिंग दुनिया है यहाँ की। तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी, और फॉर दैट रीज़न हम लोग, क्योंकि कराची वालों का एक प्रॉब्लम है, रहते तो हम समंदर के पास हैं, बट हम लोग समंदर से डरते हैं और ट्रेंड नहीं हैं, तो हमने उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेनिंग पूल भी बना रखा है, जिसमें पहले ट्रेनिंग हो सकती है, अडल्ट्स का भी है और बच्चों का भी है। तो वो ट्रेनिंग करके एक दफ़ा उसको करके और फिर वो समंदर में जाएंगे ताकि वो प्रिपेयर्ड हों। ठीक है राहिल भाई, एक आखिरी में सवाल करूंगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपने बना दिया, रेस्टोरेंट की सहूलियात भी अब होगी, खाएंगे पिएंगे, वॉशरूम पहले यहाँ पर नहीं था, वॉशरूम की सहूलियात भी यहाँ पर हो रही है, इसके अलावा अम्ब्रेला लगाएं, बैठने के लिए अच्छी अच्छी जगहें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा और क्या कुछ करने जा रहे हैं आप यहाँ पर? नाइट, मैंने सुना है कि नाइट में भी जो है वो आप के नाइट में भी फैसिलिटीज़ होगी यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी क्योंकि फैसिलिटी इनिशियल स्टेजेस में है, रिसेंटली ये आज ही समझे कि इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो स्टेज 2 के अंदर इंशाल्लाह नाइट जो आफ्टर सनसेट जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट होगा। लोग यहाँ पे बड़े सस्ते
जस्ट फॉर जैसे भी आप कैफ़े में जाते हैं कि खाना खाने जाते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे आ सकेंगे और बीच पे इसका मज़ा ही कुछ और है। ठीक है जी, राहिल भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कभी मौका मिला तो आपको समंदर के अंदर की दुनिया भी किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे और यही राहिल भाई होंगे जो कि आपको समंदर के अंदर लेकर जाएंगे। तो चलिए आगे मज़ीद चलते हैं। जी और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसा लगा है आपको यहाँ पर? स्पीड बोट यहाँ पर है और आप लोग जो है वो शहरियों को घुमाते हैं, वो भी समंदर के ऊपर, तो किस तरह घुमाते हैं? ये कैसा एडवेंचर होता है? ये बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर है, सी एडवेंचर, जो पाकिस्तान में बहुत कम ही थी। यहाँ पे सी के हवाले से इतनी वो नहीं थी, लेकिन अभी जो आए मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने ये करवाई, ओपन करवाई, उन्होंने खुद ही इब्तिदा करवाई आज। तो हमें भी बहुत खुशी हुई, हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बाकी भी लोग आएंगे, उनका भी मतलब एम्प्लॉय वगैरह होगी, जॉब्स वगैरह भी होगी। बहुत बहुत अच्छा लगा कि ये सब हो गया। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। वाजा साहब ये बताएं कि कैसा लगा आपको हॉक्स बे पे, जहाँ पर किसी दौर में कुत्ते घूम रहे होते थे, लेकिन अब कम से कम शहरियों का हुजूम देख रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है कि जी अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? सर ये कहेंगे कि अभी जो आने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। यहाँ आने से, बोर्ड में राइड करने से लोगों को मुकम्मल सेफ्टी दी जा रही है, लोगों का ध्यान कर रहे हैं, लाइफ गार्ड हैं। यहाँ डैशर वालों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है कि अभी आने वाले लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। ठीक है जी, आपने देखा कि यहाँ पर हॉक्स बे पे मछली चौक के पास इस तरह की स्पीडी बोट रखी गई है जिसमें फैमिलीज आकर जो है वो एंजॉय करती हैं। अगर सामने जो आपको छोटी जो मिनी आपको स्पीड बोट नज़र आ रही है सामने, उसमें बैठना है तो उसमें बैठे। ये बड़ी बोट है, बड़ी फैमिलीज़ के लिए है। इसके अलावा और भी अगर बड़ी फैमिली है तो जॉइंट फैमिली अगर पूरी यहाँ पर साहिल पर आ गई है तो ये सामने देखें स्पीडी बोट यहाँ पर मौजूद है और इसमें जो है वो शहरी आकर जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। हम दुबई की बातें करते हैं, हम सऊदी इसके अलावा थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा बहुत सारे समंदर की हम बातें करते हैं, बैंकॉक की बातें करते हैं, बहुत अच्छा है। अब असल मजा कराची वालों को मिलने वाला है क्योंकि माड़ीपुर रोड बन चुका, इसके अलावा सैंड स्पीड रोड आपका बन चुका, इसके अलावा हॉक्स बे से कनाब का रोड बनने वाला है जो कि 1 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर शहरी यानी कि सिर्फ और सिर्फ मिनटों में हॉक्स बे का एक्सेस मुकम्मल हुआ और यहाँ पर एक्सेस मुकम्मल होने के बाद वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये बहुत खुशाइंद है, इससे शहरी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं समंदर का। तो चलिए मेरे साथ आप भी एंजॉय करें बोट पे बैठ के। जी इस वक्त हम हॉक्स बे बीच पर हैं यानी कि अरेबियन सी में और ये इतना खूबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का हम सही मायनों में फ़ायदा नहीं उठाते। अब साहिल पर यहाँ तक कि आप देखें इतना खूबसूरत है कि हम दुबई की बातें करते हैं और कराची से कंपेयर करते हैं। लोग कहते हैं दुबई कहाँ, कराची कहाँ, मैं कहता हूँ कि कराची कहाँ और दुबई कहाँ। कराची अगर सही हाथों में आ जाए तो यकीन जाने कि दुबई को पीछे छोड़ देगा, इसके अलावा बैंकॉक को पीछे छोड़ देगा। बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत साहिल हमारे पास मौजूद है। आसिफ भाई इस वक्त हमें लेकर आए हैं साहिल समंदर के थोड़ा सा किनारे से बिल्कुल पीछे की तरफ लेकर आए हैं, इनसे बात करते हैं। आसिफ भाई कैसा लग रहा है आपको? लोगों को आप राइड करवाते हैं, पीछे जो लोग बैठे हुए होते हैं किस तरह एंजॉय करते हैं? उन लोगों को बहुत मज़ा आता है। हमारे जहाँ जो भी आते हैं, जैसे भी पार्टियाँ होती है, उन लोगों को खूब मज़ा आता है। जेट स्की चलाते हैं भी वो लोग, हम लोग भी चलाते हैं। जैसा कि उसको हम बता देते हैं कि जेट स्की थोड़ा जो है ना नॉर्मल चीज़ें आप आराम से चलाइए, आपके लिए फ़ायदा होगा और लोग बहुत खुश होते हैं उस लोगों से। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ पर हमें अरेबियन सी में पहले तो हम सिर्फ वो किनारे पर वो सामने खड़े रहकर जो है वो सिर्फ देखते थे समंदर को, मगर अब हमें इस जेट स्की के ज़रिए यानी कि फार एडवेंचर के इश्तराक से जो कि KMC ने किया है उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अपनी असल नेमतों को जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है उसको असल मायनों में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और शहरियों को बता सकें कि हमारा पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची तमाम खूबसूरती में सबसे आगे और सबसे आगे, यानी कि एक वक्त आएगा कि हम दीगर ममालिक के लोग हमारी मिसालें देंगे कि कराची शहर जो है वो दुबई से भी अच्छा है, बैंकॉक से भी अच्छा है और दीगर ममालिक से लाख दर्जे अच्छा है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।